वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। सारे इधर भी तो हैरत कदा ही है, देख लो यार देखो तो सही, भोले सुनियारे दा साला आया संजय दत्त ते मंजे बुनदा। क्या ये कोई अजूबा है जो हैरत कदा में आए हैं? जी नहीं, ये हैरत कदा में सिर्फ नहीं आए हैं, ये आपके शो होशियारियां का पार्ट बनने के लिए आए हैं। हुआ ये था कि हमने एक पॉइंटर किया था जिसमें ये पकड़े गए थे। ये लोगों के घरों में नौकरियां करते थे छोटी मोटी, और वहां फिर चोरियां शुरू कर देते थे, तो इनकी बीवी ने इनको पकड़वा दिया। अब इन्होंने तौबा कर ली है और इन्होंने कहा मुझे किसी काम धंधे पे लगा दें। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਬੜੀ ਬਾਫੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਖੀ 1000 ਦੇਗਾ ਤੇ ਧੌਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। एक बारी एक बंदे ने 1000 दिता है जी, इन्हें इंज करके फड़िया ते रेच ने नाप लिया, कहना 500 देगा तो मैं छड़ांगा। प्लीज हैरत कदा की तरफ वापस आ सकते हैं? अच्छा जी, हैरत कदा में सबसे पहले आज जिस जानदार की हम बात करें वो है चिमगादड़। हाँ यार गोगे, हाय तेरा से करे यार। अच्छा, आज हमें गेस नहीं करना पड़ेगा, आपने पहले ही बता दिया। इस चिमगादड़ की एक खास बात है जिसको हम लेकर आए। ड्रैकुला और चिमगादड़ों के बारे में ये कहा जाता है कि ये खून पीते हैं, जबकि ये बात गलत है। चिमगादड़ खून नहीं पीती, ये दोनों सत्तू पींदे ने। हकीकत में जो बैट्स हैं वो तो खाती हैं, मच्छर खा लिया, मकड़ा खा लिया, कोई ऐसी चीजें खाती हैं, लेकिन एक बैट ऐसी है जो खून पीती है। वो क्या जी? उसको कहते हैं वैम्पायर बैट, और उसी से ये रिलेट किए जाते हैं वैम्पायर्स। एग्जैक्टली। वैम्पायर बैट जो है उसकी खास बात ये है कि वो ऐसे खून नहीं पीती, गई और खून पी लिया। ਜਿਹੜਾ खून पींदी है पहले ग्रुप चेक कराउंदी है। तकरीबन कुछ इस तरह का मामला ही है। वो करती ये है कि इसके अंदर वो सेंसर है जो सेंस करता है कि इस वक्त कोई बड़ा जानवर जिसमें खून बहुत ज्यादा हो वो किस तरफ है, बगैर देखे। खुशबू महसूस कर सकती हैं? जी, खुशबू ये महसूस कर सकती हैं, लेकिन ये ढूंढती खुशबू से नहीं है। ये हार्ट बीट फील करती हैं कि वो बड़ा दिल धड़क रहा है। लो ने आज तो बाद खुशबू लानी छड़ देनी। अच्छा जी, ये पहले तो दिल सुनती है, बड़ा दिल धड़क रहा है, फिर ये उस तरफ उड़ के जाती है। फिर ये जो वाइब्रेशंस होती हैं स्किन की, आप सांस लेते हैं, ये उसको महसूस करती है। फिर जब ये जानदार के पास जाती है तो अब वेन ढूंढनी है, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम दिया है कि ये नोट कर लेती है कि स्किन कहाँ से गर्म है और कहाँ से ठंडी। MBBS लगी ना। ये फंक्शन इसके नाक में है, वो सेंस कर लेता है कि कौन सी गर्म जगह है। अच्छा, फिर तार भी बन दी अगले ते डोले ते भी किथे आ वेन है। ये क्या करती है कि जब ये देखती है यहाँ से स्किन गर्म है, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसी सेंस दी है कि इसको पता चल जाता है कि स्किन से कितनी डीप वो वेन जा रही है जिसमें से खून जा रहा है। इसकी हेयरिंग पावर इंसानों से ज्यादा है। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे ना कि साउंड को सुनने का अंदाज जो है हमारा और उसका एक है, तो मैं ये कहूँगा किसी हद तक एक है। उसकी वजह ये है कि हम भी वाइब्रेशंस फील करते हैं, ये भी वाइब्रेशंस, लेकिन इसका दिमाग इतना तेज है कि उन वाइब्रेशंस के जरिए उस चीज का नक्शा भी बना लेती है। जेडी सही ने उसको अपने मुल्क का बजट ही बनवा लो। आप ये नोट करें कि जब ये डंग मारेगी तो महसूस होगा, तो जानवर भाग जाएगा। तो ये क्या करती है, इसको अल्लाह ताला ने दांत ऐसे दिए हैं कि इससे ज्यादा तेज दांत जानदारों में किसी के नहीं। वो जैसे वैम्पायर्स के होते हैं। जी हाँ, 2 दांत होते हैं इसके। जब ये वो 2 दांत लगाती है तो साथ ही एक इंजेक्शन दे देती है जिससे वो जगह, वो एरिया लोकली जो है वो सुन्न हो जाता है। अच्छा जी, ये उसके बाद एक और चीज इंजेक्ट करती है। वो क्या? ये एक ब्लड थिनिंग चीज उसके अंदर इंजेक्ट करती है कि उस जानवर का जो खून है वो पतला हो जाए। ये खून चूसन जांदी फर्स्ट एड बॉक्स नाल। अच्छा जी, उसके बाद जब उसका ब्लड थिन हो जाता है तो ये तकरीबन 1 घंटे तक खून पीती है, और उस जानवर को बिल्कुल पता नहीं होता कि खून पिया जा रहा है। उसको तब पता लगता है जब वो, जी नहीं, तब भी पता नहीं चलता। होता क्या है, होता ये कि ब्लड सप्लाई दिमाग को उस जानवर के कम हो जाती है। तू ला खुशबू, कुछ भी नहीं होता। वो जो जानवर वो डल सा हो जाता है दिमागी तौर पे। हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है। कैसे कैसे फिर से? आपने देखा होगा जब वैम्पायर्स भी खून चूसती हैं तो जो विक्टिम होता है वो हल्का सा आपको लगता है जैसे नशे में चला गया। तो वो जानवर भी कुछ ज्यादा दूर जा नहीं पाता, ये घर चली जाती, आराम से दिन गुजारती है, ये फिर वापस उसी जानवर के पास दोबारा आती है। इसको पता होता है मैंने यहाँ जख्म लगाया है, ये वहीं से दोबारा, और उस दिन तक
ये उसका खून चूसती रहती है जब तक उसका सारा खून खत्म नहीं होता। मरदमशुमारी वाले की तरह जख्म ते नंबर ला जाती है। खून पी के घर जाती है, फिर कपड़े धोने वाली मशीन, घर का काम कुम करके ना सारा, तो वो कहता मेरे घर का ख्याल रखना, मैं खून पी के आती हूँ। आप अगर ये सुनकर हैरान हो रहे हैं ना कि ये बहुत शानदार तरीके से अपने शिकार को पहले उसको जाके सुन करती है, फिर उसके अंदर वो चीज़ें इंजेक्ट करती है, फिर पीती है, तो आप ये जान लें कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा कर रखी हैं कि जिनके बारे में जब पता चलता है तो इंसान हैरान रह जाता है। हैरान हो जाए। एक जानदार के बारे में पढ़ रहा था, मैं खुद इस कदर हैरान हुआ, वो अपने शिकार को अपने गले में मारता है। अल्लाह, ये कौन है जालिम? ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦਫਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਝੂਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਝੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ। ਝੂਟੀ नहीं होता, चूटी। अगर आप दोनों का ये रोमांटिक सीन खत्म हो गया तो हम आगे चले। सर थोड़ी देर शोर हो सकते हो? क्यों? सर मजनून नींदर आई। जिस दिन से मेरा बाप दुनिया से गया है, उन्हें अम्मी का जेवर भी आप पा लिया। मैं कह रहा था जिस दिन से मेरा बाप दुनिया से गया है, किससे ने उन कटिंग के पैसे नहीं देते। यार बात करने दे जी। जिस दिन से मेरा बाप दुनिया से गया है, जब वड्डे जी चले गए तुसी क्यों खज्जल हो रहे हो? इतनी बात के लिए इतना सफर किया तो। जिस जानदार की मैं बात कर रहा हूँ वो पानी का जानदार है, उसको स्नोफ्लेक ईल कहते हैं। वो करती ये है कि जब अपना शिकार देखती है तो जबड़ा खोलती है और उसका जबड़ा इस तरह का अल्लाह ताला ने बनाया है कि उसका जबड़ा अंदर की तरफ है। तो जब कोई छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो छुड़ा नहीं सकता, तो वो जबड़े में अपने शिकार को पकड़ती है, तो फिर रिवील होता है उसके मैदे से एक और जबड़ा आता है। What? जी। और उनसे भी कोई नवा जानवर जो बेदे स्टपड़ी लेके फिरता है। एक जबड़े नाल ते उन्हें फड़ लिया शिकार। जी जी। ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 8 ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। आगा साहब वैसे कितों इन्होंने दो जबड़े वाले जानवर कढ़ लिया? ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ अच्छा। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਉਹ ਜਬੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਛੋੜ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। अच्छा जी, एक जबड़ा मैदे से चलता है और वो उसके मुंह में आ जाता है, वो वहां से शिकार को पकड़ता है और दूजा जबड़ा साह लेंदा। हाँ। और पहला जबड़ा जो है वो शिकार को छोड़ देता है ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। और उनसे सारे हस रहे ने, मैं ते सोच रहा कोई जेड़ा जानवर ओदे मुंह च गया है, जी जी। ओदे नाल ते बड़ी जबरदस्ती हो रही है। ये जो स्नोफ्लेक ईल है उस जानदार को वो गले में घुमाता है, लेकिन जबड़ा नहीं घुमाता। नहीं नहीं, स्पिनर लाया होगा उन्हें। अच्छा, उसका जो गला है उसका पाइप उसको घुमाता है और उसको घुमा के जब वो बिल्कुल गल जाता है, मर जाता है, तो अंदर वाला जबड़ा उसको मैदे में ले जाता है। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, शाम 4 बजे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ दफन कर रहे हैं। अच्छा, रिडली स्कॉट की फिल्म थी एलियंस। जी जी। वो इसी स्नोफ्लेक ईल से इंस्पायर्ड एलियन है उसमें। जी, उसमें भी 2 जबड़े बनाए उन्होंने। अच्छा, आपने दफनाने की बात की, एक ऐसा जानदार है जो अपने शिकार को जिंदा दफन कर देता। अब 72 कदम से जाके फिर ये भी करता। हा हा हा। उसकी मूवमेंट वैसे बिल्कुल सही कैप्चर की है इन्होंने। जी, वो वैसे मूव वैसे ही करता है। पता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ। अच्छा जी, वो एक वॉर्म है जो 6-6 फुट लंबा होता है। वो समंदर की तह में जाके रेत के अंदर रिवर्स जाता है और पूरा छुप जाता है, और जब ऊपर से कोई मछली कोई चीज गुजरती है तो वो लाइटनिंग स्पीड के साथ बाहर निकलता है, उसको पकड़ के जिंदा दफन कर देता। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, हाय हाय हाय। ਉਹ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰ। नहीं वो कुदरत लो है ना, तू नहीं निकलता घरों की डीते। इसको कहते हैं बॉबेट वॉर्म। बॉबेट वॉर्म। ये जो बॉबेट वॉर्म है उसके 4 दांत हैं, एक यूं, एक यूं, एक यूं और एक यूं। क्या कह अच्छा कथक दे अंदाज नहीं दस। आओ यूं दंद बड़े अच्छे दसे है जी। ऐ करके एक यूं, एक यूं, एक यूं।
नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिच किनू बनाइए, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ शेजर नू, ठीक है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। अच्छा अगर चैनल समेत ਤੁਹਾਨੂੰ नवा दिए कालियां तो नहीं होणगियां? ये उस शॉपिंग सेंटर वाले को मालूम होगा। तुम भी सीखो कुछ उनसे। ਠੀਕ ਰਹਾਂ ਵਾਸਤੇ देख रहा हूँ पुराने हो ही नहीं रहे।